एक पता आपको बताने जा रहे हैं। हजारीबाग झील पर चले जाइए और 2 करोड़ की मशीन जो 10 रुपए की रस्सी से बांधी हुई है उसे देख आइए और बताइएगा तमाम लोगों को कि कैसे हजारीबाग में 2 करोड़ की मशीन, जिसे हार्वेस्टर बीट मशीन कहा जाता है, झील की सफाई के लिए, जलकुंभियों की सफाई के लिए आया था। 2022 में ये मशीन आया था, लेकिन हालात ये हैं कि अब इसे रस्सियों से बांधा जा रहा है और झील की सफाई मजदूरों से करवाया जा रहा है। विडंबना ही तो है ये। मशीन भी रखना नहीं आया। अब आपको लग रहा होगा, ये लग रहा होगा, दैनिक खबर सिर्फ ढूंढ ढूंढ कर निगेटिव खबरें लाता है और अपनी टीआरपी बढ़ाता है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम चाहेंगे आपको आने वाली वीडियो को आप देखिए। हमने भी बड़े उत्साह के साथ उछल कूद कर इस 2 करोड़ की मशीन को दिखाया था, हार्वेस्टर वीड मशीन को दिखाया था और बहुत सराहा था। देखना चाहेंगे आप? जब ये मशीन आई थी और चल रही थी, 2 मिनट का आपका समय लगेगा और आप समझ जाएंगे कि इस मशीन के बारे में हमने कितने उत्साह के साथ सारी बातें बताई थी। मशीन की आवाज आपको आ रही होगी। अभी 2 करोड़ का मशीन, इसका जो बोकिट है आप देख सकते हैं कितना फीट का है। 10 फीट। ये 10 फीट तक जितना डीप रहेगा पानी के अंदर, ये पूरा अंदर चला जाता है। झील जो जलकुंभियां नासूर बनी हुई थी, लगातार सवाल उठ रहे थे कि आखिर झील की सफाई कैसे होगी। तो वो झील की सफाई फिलहाल हो रही है, जहां सवाल जो होते हैं वो पूछे जाते हैं कि आखिर प्रशासन का रवैया इतना उदासीन क्यों है। लेकिन फिलहाल आप जो तस्वीरें देख रहे हैं उस माध्यम से ये कहना तो जरूर बनता है कि बेहद ही सराहनीय ये एक कोशिश है, जहां पर झील की सफाई के लिए यह मशीन आई है। पूरे झारखंड में बता दूं, रांची में अभी 3 महीने पहले यह मशीन वहां पहुंची है और मुंबई से ऑपरेटर यहां पर पहुंचे हैं। आप देखिए किस तरीके से झील की सफाई हो रही है। यही तरीका है। हाँ, यही तरीका है। ये आप कह सकते हैं जो नगर आयुक्त ने, वो भी प्रशंसा के काबिल हैं क्यों पहुंचते हैं। वैसे में जब झील साफ नहीं दिखता तो लोगों को बड़ा तकलीफ दिखता है और ये अक्सर ये देखा गया है कि पूरा झील जलकुंभियों से भरा होता है। आप देखिए अभी झील कितना खूबसूरत नजर आ रहा है। एक बार दिखाइएगा, झील दिखाइएगा। देखिए जब बिल्कुल साफ सुथरा नजर आता है तो झील की खूबसूरती कितनी बढ़ जाती है। यही झील अगर आप आज से 2 महीने पहले आते हैं तो यह झील आपको ऐसा दिखता है जैसे मानो कि इस झील पर कोई ग्रहण लग गया हो। पूरे जड़ तक निकलता है, जमीन पकड़ कर ये आता है। दूर से दिखाओ ना, दूर से ही, और नजदीक से दिखाओ। ये आप देख रहे हैं सफाई होते हुए। बहुत हद तक झील सफाई होगी, क्योंकि चलाना तो कोई भी सीख सकता है, लेकिन मशीन को समझना बेहद जरूरी होगा। अगर ये लंबे समय तक मशीन चल पाए तो उसके लिए इस मशीन को समझना बेहद जरूरी है। आप देख रहे हैं किस तरीके से। उसके बाद हालात बदल गए, वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए और 2 करोड़ की मशीन 10 रुपये की रस्सी में झील पर बंधी हुई नजर आती है। आप पूरी वीडियो 2022 वाले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। 2 साल पुरानी वीडियो है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे और आपको ये बताना चाहेंगे, शायद मशीन को ही नगर निगम समझ नहीं पाया। मशीन तो मंगवा लिया, लेकिन मशीन का रखरखाव कैसे होगा, मशीन काम कैसे करेगा, क्या सही तरीके से ऑपरेटर को इसकी जानकारी नहीं हुई, क्या ट्रेनिंग नहीं हुई, ये मशीन इस तरीके से खराब क्यों पड़ गया। ये बातें कही जा रही हैं कि मशीन को बनाने के लिए मुंबई से कल पुर्जे जो खराब हुए हैं वो मंगवाया जा रहा है, लेकिन सवाल ये है कि ये वक्त से पहले क्यों नहीं किया गया। 2 करोड़ की मशीन क्या इसलिए मंगाई गई थी कि इसे मैनुअली ही साफ करवाया जाएगा? वो बातें समझ से परे हैं। इस बात को लेकर भी सवाल उठे थे। कई मशीनें नगर निगम खरीदता है और इसी तरीके से कबाड़ में आ जाता है। और आप देख ही रहे, इससे पहले भी हमने तस्वीरें दिखाई थी जहां निर्मल महतो पार्क में करोड़ों की नगर निगम की संपत्ति ऐसे ही कचड़े में पड़ी हुई थी, जिसमें हमने वो वीडियो बहुत कोशिश की थी कि लोगों के जहन में वो जाए। वहाँ आपने देखा था कचरा पेटी है, 900 से ऊपर की कचरा पेटी रखी थी, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, मशीनें जो थी वो इसी तरीके से
कबार बनी हुई थी। अभी आप देखिए ना, ये वाली तस्वीर भी आप देख लीजिए, ये किस तरीके से ऐसे ही पड़ी हुई है। तो सवाल ये है ना कि आखिर नगर निगम का ये उदासीन रवैया किस वजह से होता है। मुंबई से कल पुर्जे आएंगे, हमने मान लिया, मुंबई से इसे बनाने के लिए लोग आएंगे, हमने मान लिया, लेकिन ये वक्त पर क्यों नहीं किया गया। सवाल तो उठते हैं ना, सवाल तो उठते हैं ना कि ये उसी वक्त क्यों किया जाता है जब छठ आता है। बाकी झील की सफाई के लिए कितना सुनियोजित प्रयास किया जा रहा है वो आप देख ही रहे हैं। पैसे की कोई कमी नहीं होती नगर निगम को, करोड़ों करोड़ रुपए सौंदर्यीकरण पर खर्च होते हैं, करोड़ों करोड़ की मशीन आती है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि न मशीन चलता है, न चलाने वाले इसे समझ पाते हैं, न मशीन का रख रखाव सही तरीके से होता है। मशीन रखे रखे ख़राब हो जाती है या फिर ख़राब होती है तो उसकी क्या सही ट्रेनिंग लोगों को नहीं दी गई है। मशीन के मेंटेनेंस को लेकर क्या खर्च होता है, कितना खर्च होता है, कितना खर्च हुआ होगा, इसकी जानकारी कैसे मिलेगी। इसकी भी जानकारी सार्वजनिक की जानी चाहिए कि पिछले 2 साल में आखिर ये मशीन कितनी चली और कितने रुपए खर्च हुए। 2 करोड़ के बाद प्लस करते जाइए और आप सोचिए कि हजारीबाग के झील के सौंदर्यीकरण पर खर्च होने वाले उस हाथी के दांत को दिखाने के लिए जब 10 रुपये की रस्सी से बांधा गया तो प्रतिक्रिया क्या। ये पूरा मामला कुछ ऐसा ही नज़र आता है कि आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन ख़रीदारी करते हैं और आपको कुछ समझ में नहीं आता और आप कुछ ऐसी मशीन खरीद लेते हैं जो मशीन खरीदने के बाद जब घर आती है तो आपके मत्थे कुछ नहीं चढ़ता। जब ख़राब हो जाती है तो आप उसे बस यूं ही डब्बा बनाकर कचड़े के रूप में फेंक देते हैं। ऐसा ही कुछ ये हो रहा है कि बिना सोचे समझे जब 2 करोड़ की मशीन आ जाती है, कुछ दिन तक चलती है, उसके बाद वो हाथी की सफ़ेद दांत बन जाती है। प्रदर्शनी के लिए, एग्जीबिशन के लिए हजारीबाग झील में 10 रुपये की रस्सी से बांध दी जाती है। बाकी नगर निगम के आयुक्त ने क्या कहा। नहीं, वीड हार्वेस्टर मशीन जो है उसका उपयोग होता है। वर्तमान में जो हमको पता चला समीक्षा के दौरान कि उसमें कुछ तकनीकी खराबी आ गई है, जिसका हम लोग का सप्लायर था उसको हम लोगों ने उस तकनीकी खराबी को दूर करने के लिए उससे पत्राचार किए। उसमें कुछ पार्ट्स हैं जो खराब है, जो मुंबई से आते हैं, मुंबई से वो पार्ट्स चल चुका है, तो 2-4 दिन में वो हमारे यहाँ पहुँच जाएगा। उसके बाद उसको हम लोग ठीक करवा करके झील का काम हम लोग शुरू करवाएंगे और समय से हम लोग उसको सफाई करा देंगे। प्रिकॉशन लेते हुए हम लोग अभी क्या किए हैं कि कुछ लेबर तब तक हम लोग लगाए हैं कि अगर किसी कारणवश अगर हम ठीक ना कर पाए, तो हमारा वो मशीन अगर ठीक नहीं हो पाए, तब भी हमको झील को साफ करवाना है प्रोजेक्ट के लिए, तो उस लेवल पे हम लोग जितना भी लेबर लगेगा, अगर वैसी स्थिति आई तो हम लोग लगा करके झील तालाब को साफ करेंगे। लेकिन उम्मीद करते हैं कि हमारा जो हार्वेस्टर मशीन है वो सही हो जाएगा और हम लोग समय से उसको साफ कर लेंगे। अभी लगभग आप कुर्रू तालाब देखिए, झील तालाब देखिए, यहाँ बुढ़वा महादेव तालाब देखिए, ये सारी जगह पे हमारे लेबर अभी काम कर चुके हैं। वो जो छठ तालाब है जो आपका इंद्रपुरी चौक पे, वो सारे जगह पे आप जहाँ जाएंगे आपको लेबर काम करते हुए मिलेंगे। और हम लोग का टारगेट है कि दिवाली से पहले ही हम लोग सारे तालाब की सफाई कर लें। फिर दिवाली के बाद काली पूजा होता है, उसमें भी बहुत सारा लोग जो है उसको गंदा करता है, तो उसके लिए भी हमारी टीम पूरी तरह से तैयार है कि जैसे ही काली पूजा संपन्न होता है फिर से एक बार हम लोग उसकी सफाई करेंगे।